स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। अंकुश्री शासमल 11वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 54। हमारे देश में हजारों निष्ठावान और त्यागी साधु हैं जो गांव-गांव धर्म की शिक्षा देते फिरते हैं। यदि उनमें से कुछ को सांसारिक विषयों के शिक्षकों के रूप में भी संगठित किया जा सके तो गांव-गांव और द्वार-द्वार पर जाकर वे केवल धर्म शिक्षा ही नहीं बल्कि भौतिक शिक्षा भी देंगे। मान लो इनमें से 2 लोग शाम को अपने साथ एक प्रोजेक्टर, एक ग्लोब और कुछ नक्शे आदि लेकर किसी गांव में जाते हैं। वहां वे अपढ़ लोगों को गणित, ज्योतिष और भूगोल की बहुत कुछ शिक्षा दे सकते हैं। वे गरीब पुस्तकों से जीवन भर में जितने जानकारी ना पा सकेंगे उससे 100 गुनी अधिक जानकारी वे उन्हें बातचीत के जरिए विभिन्न देशों के बारे में कहानियां सुनाकर दे सकते हैं। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। मौमिता पॉल, कक्षा 6, पृष्ठ संख्या 20। पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म नहीं जो हिंदू धर्म जैसा इतने उच्च स्वर में मानवता के गौरव का उपदेश देता हो, और पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म नहीं जो हिंदू धर्म के समान गरीबों और निम्न जाति वालों का गला ऐसी क्रूरता से घोंटता हो। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। रोनी मन्ना, कक्षा 12वीं, पृष्ठ संख्या 13। जब मैं अपने देश के प्राचीन इतिहास का सिंहावलोकन करता हूँ तो संपूर्ण विश्व में मुझे ऐसा कोई भी देश नहीं दिखता जिसने मानवीय हृदय को उन्नत और सुसंस्कृत बनाने में भारत के समान चेष्टा की हो। इसलिए न तो मैं अपनी हिंदू जाति को दोषी ठहराता हूँ और न इसकी निंदा करता हूँ। मैं तो कहता हूँ, तुमने जो कुछ किया है अच्छा किया है, पर इससे भी अच्छा करने की चेष्टा करो। जय स्वामी जी। स्वामी जी के राष्ट्र को आह्वान से पाठ कर रही हूँ। पृष्ठ संख्या 31, श्रुति माइती। तुमको अंदर से बाहर विकसित होना है। कोई तुमको ना सिखा सकता है, ना आध्यात्मिक बना सकता है। तुम्हारी आत्मा के सिवा और कोई गुरु नहीं है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ करी हूँ। पृष्ठ संख्या 18, श्रेया बुराई, 8वीं कक्षा। मैं समझता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पाप जन समुदाय की उपेक्षा है और वह भी हमारे पतन का एक कारण है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। सुहृद समंता, कक्षा 11वीं, पृष्ठ संख्या 68। सारे मानव जाति का, सभी धर्मों का एक ही चरम लक्ष्य है और वह है भगवान से पुनर्मिलन, या दूसरे शब्दों में उस ईश्वरीय स्वरूप की प्राप्ति, और वही प्रत्येक व्यक्ति का सच्चा स्वभाव है। परंतु यद्यपि लक्ष्य एक ही है तो भी लोगों के विभिन्न स्वभावों के अनुसार उसकी प्राप्ति के साधनों में भिन्नता हो सकती है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। रूपसा खरा, कक्षा 7, पृष्ठ संख्या 91। यह कभी न सोचना कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। ऐसा सोचना ही भयानक नास्तिकता है। यदि पाप नामक कोई वस्तु है तो यह कहना कि मैं दुर्बल हूँ या अन्य कोई दुर्बल है, यही पाप है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। अंकित सासमल, कक्षा 6, पृष्ठ संख्या 125। लोग चाहे जो भी क्यों ना सोचे, तुम पवित्रता, नैतिकता तथा भगवत प्रेम के अपने आदर्श को कभी नीचे मत उतारना। ईश्वर से प्रेम करने वाले को किसी भी इंद्रजाल से नहीं डरना चाहिए। स्वर्ग तथा मृत्युलोक में सर्वत्र केवल पवित्रता ही सर्वोच्च तथा दिव्यतम शक्ति है। जय स्वामी जी।
स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। वर्षा शॉ, कक्षा 9वीं, पृष्ठ संख्या 100। हमें उन बातों का प्रचार करना होगा जिन पर हम सभी सहमत हैं, और तब आपसी मतभेद अपने आप ही दूर हो जाएंगे। मैं भारतवासियों से बारंबार कहता रहा हूँ कि कमरे में यदि सैकड़ों वर्षों से अंधेरा फैला हुआ है तो क्या घोर अंधकार, भयंकर अंधकार कहकर चिल्लाने मात्र से अंधेरा दूर हो जाएगा? नहीं, रोशनी जला दो, फिर देखोगे कि अंधेरा तत्काल दूर हो जाएगा। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 37। अपूर्व समन्ता, कक्षा 4। देशभक्त बनो। जिस राष्ट्र ने अतीत में हमारे लिए इतने बड़े बड़े काम किए हैं, उसे प्राणों से भी प्यारा समझो। जय स्वामी विवेकानंदा। स्वामी विवेकानंद जीवनी और उपदेश से पाठ कर रही हूँ। आस्था चौधरी, कक्षा 6, पृष्ठ संख्या 84। अपने आप पर विश्वास रखो। दृढ़ धारणाएं महत् कार्यों की जननी है। जय स्वामी जी।